हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस, ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई हाँ, इंडिया में रह के अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमको कितने टैक्स या किस टाइप का टैक्सेशन होने वाला है या कैसे हमको टैक्स भरना है। तो इस वीडियो में सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप फॉरेक्स से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट ट्रेड करते हैं तो, या प्रोफॉर्म अकाउंट आप ट्रेड करते हो यानी फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हो, तो आपको किस तरीके का टैक्स देना है और कैसे फाइल करना है। ठीक है, सारी चीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर टैक्स किनको भरना है। तो गाइस, सबसे पहले जो टैक्स स्लैब के अंडर आते हैं यानी जिनको टैक्स ही नहीं देना, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, लाइक कोई भी मेथड से इनकम आ रही हो, लाइक अगर वो अंडर 5 लाख पर ईयर का कमा रहे हैं तो उनको टैक्स नहीं देना होता। तो आप अगर इसके अंडर में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टैक्स वैक्स भरने की दिक्कत नहीं है। और ऑल दो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने किसी भी सीए से पूछ सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। बट जो बंदे बड़े वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन करते हैं, जो प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग करते हैं, फंडेड अकाउंट ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख से इंक्रीज होगा। तो उस केस में कैसे ट्रीट करना है, या वो बंदे जो अपने ही अकाउंट पे बड़े फंड्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट में कि पर्सनल अकाउंट में किस टाइप का टैक्स होता है। तो गाइस, सबसे पहले देखो, आपको पता है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग थोड़ा सा गवर्नमेंट के नज़रों में एक ग्रे एरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बचना क्या है, सबसे पहले आपको बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करने हैं, मतलब बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा अवॉइड करना है। लाइक अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप बेस्ट मेथड क्या होगा, ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र आप यूज़ कीजिए। यूपीआई कभी नहीं यूज़ करना, ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र का आप यूज़ कीजिए, वो सेफेस्ट है। या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, मतलब वहाँ पे होता क्या है कि आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, वहाँ पे आपको पैसा डालना होता है, फिर वो जो स्क्रीनशॉट है वो आप जब ब्रोकर को शो करेंगे तो आपके अकाउंट में फंड वापस आ जाएगा। सबसे पहले ये दोनों मतलब ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र और ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करना है। ठीक है, या तो बेस्ट मेथड है कि क्रिप्टो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करने के लिए। अब देखिए, जब भी आप विड्रॉल लें, ठीक है, विड्रॉल भाई विड्रॉल पे ही टैक्स लगने वाला है, मतलब विड्रॉल पे ही आप अगर अच्छा विड्रॉल बनाते तभी देंगे। तो सबसे पहले अगेन वही बड़े अमाउंट्स का ना ले, मतलब मोर देन 50,000 थोड़ा सा नज़रों में आ जाता है। लाइक जो बड़े बड़े छोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रैक नहीं होते, बट जो बड़े ट्रांजेक्शन है वो एक्सचेंज भी ट्रैक करते हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो भी ट्रैक करते हैं। तो बेटर है कि आप जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है वही करें, जैसे 20 से 30 हज़ार का। और अगर इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है आप, तो आप यूज़ कीजिए क्रिप्टो का। ठीक है, क्रिप्टो विड्रॉल्स ले, लाइक बाइनेंस पे ले लो या कोई भी आप जो एक्सचेंज करते हो वहाँ पे ले लो। ठीक है, अब देखो, मान के चलते कि ये दोनों चीज़ आपने फुलफिल करी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात आती है कि आगे अगर फिर भी हमें टैक्स भरना पड़े तो हम किस टाइप की टैक्स भरते हैं। तो गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको जो टैक्सेशन भरना पड़ता है वो भरना पड़ता है, मतलब जो स्लैब आती है उसकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज, इस स्लैब में जाके आपको टैक्सेशन भरना पड़ता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जिसमें कि ये दिखाया जाता है। अब आप किसी भी सीए को अगर 1000-1500 रुपये देंगे, जो बंदे टैक्स फाइल करते हैं, तो आपका काम आसान कर देंगे। वो आपको दिखा देंगे कि मतलब वो अपने उसमें दिखा देंगे आपके आईटीआर में कि आप कोई ऑनलाइन जॉब करते हो या ऑनलाइन टीचिंग करते हो, कुछ भी ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप पर्सनल अकाउंट ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले तो आप ट्राई कीजिए कि छोटे छोटे अमाउंट में आप जो भी आपके वॉल्यूम्स है वो जनरेट कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से, यानी अगर आप लाइक मान के चलिए 5 लाख से ज़्यादा इनकम कर रहे हैं एक साल के अंदर, तो आप इसके ऊपर इस स्लैब के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो भी, फिर उसके बाद जो भी आप कैटेगरी में स्लैब में फॉल करेंगे उसके अंडर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब दूसरी गाइस, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा फॉरेक्स ट्रेडिंग में या तो पैसे कमाने का, टैक्स करने का, कि फंडेड अकाउंट। अब फंडेड अकाउंट मतलब ये पर्सनल अकाउंट से अलग है। एक्चुअली यहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हो, बट यहाँ पे आप वैसा ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो जिसमें सरकार को कोई प्रॉब्लम हो जाए। लाइक देखो, अब यहाँ पे जो फंडेड, आपने फंडेड चैलेंजेस पास करके जो आपने ट्रेडिंग करी है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो कंपनी है, जो भी कंपनी आपको फंड दे रही है, तो आप उनके पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हो। जब अकाउंट आप पास कर लोगे तो कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, तो वहाँ पे जो आपको पेमेंट मिल रहा है, यानी जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, वो आपको एज कॉन्ट्रैक्ट मनी, या आप बोल सकते हो फ्रीलांस करके कमा रहे हो। और ऑब्वियसली बात है, जब फंडेड अकाउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो बड़ा होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फंसने क्यों नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट ट्रेड नहीं कर रहे, यहाँ पे भी नहीं फंसने वाले, यहाँ पे भी नहीं फंसोगे। यहाँ पे थोड़ा और सेफर साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी ब्रोकर के अकाउंट में पैसा नहीं डाल रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप उनकी एक सर्विस खरीद रहे हो, उसके बदले में वो कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, बस आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रहे हैं। ये भी एक तरीके का सर्विस ही है।
आपने किसी कंपनी सर्विस खरीदा, उसके बदले में आपको सारा पेमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आपको आ रहा है। अब आपको ये पेमेंट लेना कैसे, सिंपली आप डील बना सकते हैं, www. मतलब एक मेथड है जहाँ से आप deal.com से अपना पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी पैसा है उसको आप इजीली किसी भी मेथड से विड्रॉल कर सकते हैं, लाइक डील के थ्रू आप क्रिप्टो में विड्रॉल कर सकते हैं, अपने बैंक ट्रांसफर से विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब जो पैसा आएगा वो डायरेक्टली डील से आएगा। डील इज लाइक आपका, जैसे हमारे इंडिया में पेटीएम चलता है ना, पेटीएम, अब पेटीएम वॉलेट में पैसा कहीं से भी आए वो मैटर नहीं करता, पेटीएम आपके अगर अकाउंट में भेजेगा तो पेटीएम के थ्रू दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जो सी है वो इजीली शो कर सकता है भाई पैसा ऑनलाइन के थ्रू किसी काम से या डील के थ्रू आया है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ झंझट ही नहीं है। तो आप अगर आप फंडेड अकाउंट पे काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि आपको इजीली सब चीज़ अवेलेबल हो जाता है, यानी टैक्सेशन को लेके या बड़े अमाउंट्स को लेके कैसे करना है, तो यहाँ पे बहुत ईजी है। और ऑल दो गाइज मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इतना पैसा बना रहे हैं जहाँ पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत है, तो सिंपली एक सीए हायर कीजिए, मतलब 1000 से 2000 रुपये लगने वाले हैं आपके, और वो सारा काम सॉर्ट कर देगा, इतना आपको झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज अगर फिर भी कोई क्वेरी हो टैक्सेशन के रिलेटेड तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं जैसे ही देखूंगा आपको रिप्लाई बैक जरूर करूँगा। तो गाइज जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।